मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय। क्लास है आपकी 12th, अध्याय आपका 16 जैविक व अजैविक संसाधन, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या अर्थव्यवस्था का पार्ट है। हम खनिज संसाधन पढ़ रहे थे और खनिज संसाधन को आगे कंटिन्यू करने वाले थे। और आज का जो हमारा रहता है खनिज संसाधन के विषय में मैंने आपको एक डायग्राम बनाने के लिए बोला था, सबने बनाया होगा आई होप। आज जो है आपका खनिज संसाधन में हम पढ़ेंगे लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लौह अयस्क जो रहता है इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, लौह अयस्कों को। ठीक है, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लौह अयस्क देखिए, वर्तमान यांत्रिक युग में लोहा किसी देश के आर्थिक विकास की धुरी है। सुई व कील से लेकर फर्नीचर, विशालकाय इंजन, वाहन, मशीनें, जलपोत, विभिन्न संयंत्र और भवन निर्माण सामग्री आदि लोहे से बनाई जाती हैं। सभी इसके बारे में जो है जानते हैं। लोहे के अत्यधिक उपयोग के कारण ही वर्तमान युग को लौह इस्पात युग कहा जाता है। इतना हम लोहे का यूज़ करते हैं, इतना लोहे का वर्तमान प्रेजेंट टाइम में इतना यूज़ होने लग गया है कि हमने इसको लोहा इस्पात युग ही कह डाला है। आगे देखिए, लोहे की कच्ची धातु लौह अयस्क कहलाती है। जो लौह अयस्क हम किसको बोल रहे हैं? जो लोहा कच्चे रूप में जो प्राप्त होता है वह लौह अयस्क है। भारत में यह काले या गेरू रंग में धारावाड़ युग की जलज और आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होती है। अंडरलाइन करेंगे इसको, ये कहाँ से प्राप्त होती हैं? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होती हैं, धारावाड़ युग की जो जलज चट्टानें हैं। लौह अयस्क अशुद्ध अवस्था में मिलता है, जिसे धमन भट्टियों में पिघलाकर साफ किया जाता है। साफ की हुई लोहे की ठंडी धातु को कच्चा लोहा कहते हैं। लोहे में मैग्नीज, टंगस्टन और निकेल आदि मिलाकर विभिन्न प्रकार का इस्पात जो है तैयार किया जाता है। लोहा जो हम यूज़ करते हैं, जिससे जो है हमारे जो बहुत से जो सामान जो हम घर में देखते हैं, सामग्री बनी हुई देखते हैं, लोहे की जो भी उपकरण बने हुए देखते हैं, वो प्रॉपर लोहा नहीं होता है। उस लोहे में इसके अलावा भी बहुत से जो है धातु उसमें मिक्स होते हैं। तो पहले जो होता है लोहा, जिस मात्रा में खनिज के रूप में, अयस्क के रूप में जो होता है वह कच्चा लोहा होता है। उसमें और सारे दूसरे धातु मिलाए जाते हैं, जिससे हमें ये पूर्ण रूप से जो लोहा जो यूज़ करते हैं वो बनता है। आगे देखिए, इसके प्रकार हम पढ़ेंगे। लौह अयस्क में लोहे की मात्रा अलग अलग होती हैं, जो 25 से 72% तक होती हैं। लौह अयस्क में लोहे की मात्रा के अनुसार इसके 4 प्रकार हैं, किंतु 25% से अधिक लौह अयस्क की मात्रा वाली धातु का खनन ही लाभप्रद होता है। अब जैसा कि हमने कहा कि कच्चा लोहा होता है, किसमें अब जो 2-3 धातु और हम उसमें मिक्स कर रहे हैं उस लोहे में, तो कौन कौन सा ऐसा लोहे का प्रकार बताया। अब लोहे का जो है यहाँ पे प्रकार बताए जा रहे हैं कि किसमें प्रॉपर रूप से मिक्स लोहा होता है, लोहे की अधिक मात्रा होती है उस खनिज में। तो 25 से 72% तक होती हैं। इसके 4 भाग दे रखे हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सीडेराइट। ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर बार पूछा जाता है, मतलब ज़्यादातर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं लघुत्रात्मक में। ये सारे जो 4 टाइप्स है लोहा इसके, और एक कोयला वाला, कोयले के जो प्रकार हैं और लोहे के प्रकार है, ये तो अच्छे से आप पढ़ना, इसको अच्छे से लर्न करना, इनके प्रकार, ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका। पहला अयस्क है आपका लोहे का जो प्रकार है पहला, वह है मैग्नेटाइट अयस्क। इसमें देखिए आप, इसमें लोहे की मात्रा 72% तक होती है। लोहा धातु की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा है? काला, गहरा, भूरा। ये सर्वोत्तम किस्म का है जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। भारत में मैग्नेटाइट लोहा अयस्क के अनुमानित भंडार लगभग 340.8 करोड़ टन है। आगे देखिए, हेमेटाइट अयस्क, इसमें लोहे की मात्रा कितनी है? सब में पता होनी चाहिए किसमें कितनी लोहे की मात्रा है। मैग्नेटाइट में 72%, हेमेटाइट में 60-70। इसका रंग काला। सर्वोत्तम किस्म है मैग्नेटाइट की, आग्नेय शैलों में होती है। हेमेटाइट में ठोस कण चूर्ण के रूप में धारावाड़ से, इसका अनुमानित भंडार जाने दो आप। इसका रंग कैसा होता है? लाल या भूरा। इसका रंग काला। ठीक है, आगे देखिए, लिमोनाइट अयस्क देखिए, लोहे की मात्रा 30-60, रंग कैसा है? पीला। इसमें रंग काला, इसमें लाल भूरा, इसमें पीला। निम्न कोटि का है। उच्च कोटि का कौन सा है? मैग्नेटाइट। आगे देखिए, ये कहाँ पाया जाता है? परतदार। ये आग्नेय शैलों में, ये आपको पाया जाता है धारावाड़ और कोडप्र चट्टानों में।
ये आपका पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, लिमोनाइट। आगे देखिए सीडेराइट, मात्रा 10 से 48, रंग राख जैसा हल्का भूरा, लोहा अंश की सबसे कमी, सबसे घटिया किस्म का है सीडेराइट, ठीक है। इसलिए इनका खनन ही क्या माना जाता है, अनार्थिक माना जाता है। अब इसके प्राप्ति के लोहा इसका प्राप्ति के क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं कर्नाटक। यह राज्य भारत के लौह अयस्क उत्पादन में 24.80% के साथ प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक प्रथम स्थान पर है लोहे को लेकर। यहाँ पर कादर, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बेलारी, ये सारे क्षेत्र दे रखे हैं कर्नाटक के, जहाँ पर जो है लौह अयस्क मिलता है। आगे इसी प्रकार से आपके सारे क्षेत्र दे रखे हैं। दूसरे नंबर पर है उड़ीसा, जिसके अंदर जो क्षेत्र आता है दूसरे नंबर पर जो रहता है आपका उड़ीसा रहता है, दूसरे नंबर का स्थान है। यहाँ का क्षेत्र कौन कौन सा उड़ीसा का, मयूरभंज, ईशानी, सुलेमान। इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप क्या करोगे, भारत का मैप बनाओगे। ये यहाँ पे तो अच्छा सा बन नहीं रहा है, आप ऐसे ही देख लेना एक बारी। जैसे कि मैंने बोला कर्नाटक, यहाँ पे लिखोगे आप, ये अंदर की साइड में लिखोगे स्टेट तो हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। अब कर्नाटक के आगे यहाँ ऊपर हेडिंग लगाओगे लोहा अयस्क, ऊपर लगा दिया लोहा अयस्क लगा दिया। यहाँ पे लिखोगे कर्नाटक, इसके आगे क्षेत्रों के नाम लिखोगे। सुंदरगढ़, जैसे कि अभी कौन कौन से नाम थे इसके, वो सारे नाम लिख लेना। कादर, अगर सारे नाम नहीं लिखते हो तो इसके इंपॉर्टेंट जो आपके याद होते हैं ना, जैसे कि कौन कौन से नाम लिख सकते हो आप, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ लिख लेना, चित्रदुर्ग लिख लेना, धारावाड़ लिख लेना, बेलारी, हासपेट, ऐसे 2-3 नाम, ठीक है। लर्न करने की दृष्टि से 2-3 नाम तो आपको कर्नाटक के याद होने ही चाहिए। एक बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर देना, एक चिकमंगलूर कर देना, चित्रदुर्ग कर देना, ठीक है, और एक धारावाड़ कर देना, 4 नाम लिख लेना, ठीक है। इस प्रकार से लिखोगे आप, जैसे कर्नाटक लिखा है इसके सारे सामने ये सारे जो है कर्नाटक के नाम लिखोगे। यहाँ पर कर्नाटक के इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। उसी प्रकार से सेकंड नंबर पर जो आता है आपका, यहाँ उड़ीसा लिखोगे। आगे कौन कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ पे मयूरभंज है, सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ इम्पोर्टेंट है, ये वाला मयूरभंज और सुंदरगढ़। वैसे इतने नाम भी है नहीं इसमें आपके, लेकिन याद करने की दृष्टि से, क्योंकि ये जो है निबंधात्मक क्वेश्चन में आपके डायरेक्टली लास्ट में क्वेश्चन आता है, लौह अयस्क के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करोगे। और अगर आप एग्ज़ाम में भी मैप बनाते हो तो आपके लिए बेनिफिट होता है, आप मैप के माध्यम से समझाते हो तो सारा ऊपर लोहा अयस्क की हेडिंग लगा के कर्नाटक वाला क्षेत्र आता है, उड़ीसा का क्षेत्र आता है, छत्तीसगढ़ आता है, गोवा आता है, झारखंड आता है, ये सारे लोहा अयस्क के क्षेत्र हैं। इनके आगे दो नाम लिख लोगे, लर्न कर लोगे तो भी आपके लिए रहेगा, अच्छा रहेगा। अगला क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़, जिसमें जबलपुर, राजगढ़, बिलासपुर, सालासर इस प्रकार के क्षेत्र हैं। गोवा में ओनाडाकुडमम इस प्रकार के क्षेत्र हैं। लोहे को साफ करके मर्मोवा बंदर का अंडरलाइन करोगे। जापान को निर्यात किया जाता है, जिसमें लोहे अंश की मात्रा 50%। अगला है झारखंड, 5वें स्थान पर है। सिंहभूमि, नौमंडी, ये जो मैं आपको आप ये अंदर पढ़ रहे हो ना, ये नाम छत्तीसगढ़ स्टेट में कौन कौन से इनके जो जिले रहते हैं, झारखंड में कौन कौन से रहते हैं जिले, गोवा में कौन कौन से जिले रहते हो, ये आपको जिले, ये खनिजों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये सारे जिले हर एक स्टेट के क्यों इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जैसे इन क्षेत्रों में लोहा पाया जाता है ना, लोहा खनिज, इन सब क्षेत्रों में लोहा अयस्क के अलावा भी दूसरे खनिज आप पढ़ेंगे ना, तो ये नाम फिर से आएंगे आपके, रिवाइज होंगे। तो आप ये मत सोचो कि सारे स्टेट के सारे जो ज़िले के नाम हैं, हर एक स्टेट के ज़िलों के नाम हम इसके अलग से याद करें, फिर तांबे के अलग से याद करें या एल्यूमिनियम के अलग से याद करें। आप टेंशन मत लीजिए, ये सारे नाम रिवाइज होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक लोहे का ही खनिज नहीं होता है, इसके अलावा भी दूसरे खनिज भी इसका यहाँ पर उत्पादन होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसका रैंकिंग कहाँ पर है, जैसे छत्तीसगढ़ पहले पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, किस पे कौन सी रैंकिंग पे आ रहा है, वो ध्यान रखना है। पर्टिकुलर जो कहाँ पे क्या रहता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगला महाराष्ट्र है आपका, जहाँ लोहा पाया जाता है। फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सारे क्षेत्र हैं इसके। फिर अगला तमिलनाडु, हेमेटाइट प्रकार की धातु निकाल जाती हैं। ये अन्य राज्य तो आप जाने दो, ठीक है, आपको तमिलनाडु तक अच्छे से पढ़ लेना है। उत्पादन एवं व्यापार, भारत में एशिया की विशालतम लोहा अयस्क से संचित भंडार है। भारत के निर्यात के लिए लोहा अयस्क उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा से निकाला जाता है। भारत में 2013-14 में 15.24 करोड़ टन लोहा अयस्क का उत्पादन किया गया। मारमा, गोवा, कोलकाता, हल्दिया, ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भी बंदरगाह है। ये सारे बंदरगाह हैं जहाँ से लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है।
पारादीप, चेन्नई, मंगलोर आदि, ये सारे जो हैं आपके बंदरगाह हैं आपके। अगला जो रहता है तांबा। मानव सभ्यता के विकास में तांबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में तांबे का उपयोग कहाँ किया जाता है? तारों में, विद्युत उपकरणों में, ये सारे यूज़ होता है तांबे का। आपका लघुत्रात्मक क्वेश्चन आ सकता है, तांबे का यूज़ बताइए। तो तांबे का यूज़ कहाँ होता है? तारों में, विद्युत उपकरणों में, विद्युत मोटरें, ट्रांसफर जनरेटर, नलियाँ, बर्तन बनाने में होता है। तांबा शुद्ध रूप में बहुत लचीला होने से आयत वर्धनीय एवं तन्यता युक्त धातु है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए तांबा स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है। यह अन्य धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु बनता है। इसे तांबा और एल्यूमिनियम मिलकर क्या बनता है? पीतल। ये लाइन अंडरलाइन करोगे और लर्न करोगे। तांबा और एल्यूमिनियम पीतल, तांबा और रागा कांसा, तांबा और निकिल जर्मन सिल्वर, तांबा और सेना रोल्ड गोल्ड। ठीक है। वर्तमान में विश्व में 60% तांबे का उपयोग विद्युत निर्माण एवं संबंधित उद्योगों में होता है। विश्व में तांबा कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके प्रतिस्थापक के रूप में एल्यूमिनियम का उपयोग बढ़ने से अलग धातुओं में तांबे का स्थान एल्यूमिनियम के बाद दूसरा हो गया है। अभी एल्यूमिनियम का ज़्यादा यूज़ हो गया है। भारत में तांबे का भंडार बहुत कम है। ये इसकी संख्या दे रखी है, कहाँ पर कितना है। उत्पादक राज्य वाली जो बात मैंने कही वो सेम है, या पढ़ोगे अपने सेल्फ, क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ। वो मध्य प्रदेश है। बालाघाट फिर से आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। राजस्थान तांबे की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता है आपका, सिर्फ तांबा सर्वाधिक होता है राजस्थान में। सर्वाधिक मतलब कि दूसरे स्थान पर है, पहला मध्य प्रदेश का है। मतलब तांबा राजस्थान में अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा होता है तांबे का यूज़। झुंझुनू, यहाँ की सभ्यता में भी ताम्रयुगीन सभ्यता थी, जो हम सिंधु घाटी क्या, ये इस तरह की जो सभ्यताएं पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में। तो राजस्थान की जो है सभ्यता, वहाँ पर राजस्थान की सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यता होती है। ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं कि कितना तांबे का यूज़ होता था। इसी प्रकार से झारखंड के बारे में, जो कि मैंने अभी भी नाम बोला था। अभी देखो सिंह भूमि फिर से आया है यहाँ पर, परगना, ये सारे नाम फिर से आ रहे हैं। ठीक है। ये अन्य क्षेत्र को जाने दो, आप 3 नाम जो है वो लर्न कर लोगे। उत्पादन एवं व्यापार। भारत की तांबे की घरेलू औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, पूर्वी अफ्रीका तथा जामिया से तांबे का आयात करता था। भारत में तांबा अयस्क का उत्पादन 2009 से 10 में 32.38 लाख टन हो गया। अगला रहता है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। बॉक्साइट से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट विशिष्ट खनिज गुलाबी रंग है, जो मिट्टी जैसा दिखता है। बॉक्साइट में धातु का रंग देखिए आगे, हाँ, गुलाबी रंग है जो मिट्टी जैसा दिखता है। बॉक्साइट में धातु का अंश 84% तक होता है। एल्यूमिनियम एक बहुउपयोगी, हल्की, लचीली, मुलायम और श्रेष्ठ विद्युत चालक है। इसका यूज़ दे रखा है। क्या है एल्यूमिनियम का यूज़? बिजली के तार, प्रक्षेपास्त्र, वायुयान, मिसाइल, जहाज़ों के पेंदों की चादर, कलपुर्जे, घरेलू बर्तन, इमारतें के दरवाजे, खिड़कियाँ और शटर आदि बनाने में किया जाता है। उसी प्रकार से आगे फिर आपके आ जाता है। आपको इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, इन तीनों जो आपके दे रखा है, इसमें खनिज तीनों में से ये जो लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका लोहा है। लोहे को पूरा एग्जिट ऐसा का ऐसा लर्न कर लेना आप। तांबा और एल्यूमिनियम में सिर्फ आप इसकी विशेषता, इसका यूज़ आप याद कर लोगे तो ठीक है। लोहा आपको कंप्लीट याद करना है, इसके स्टेट भी और स्टेट के अंदर आने वाले ज़िले भी। ठीक है। आगे देखो, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र इसके क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे जो हैं ये आपके हैं एल्यूमिनियम के जो हैं स्टेट हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इनके अंदर ही आ रहे हैं। इनमें कुछ समझाने वाला कुछ है नहीं। हाँ, अगर आप चाहो कि मुझे सारे याद करने हैं, तो वो जो मैंने आपको मैप वाली चीज़ बताई, वो सभी ऐसे कैसे हेडिंग लगाओगे, लोहा यस मैप बनाओगे, लोहा यस का, फिर तांबा का मैप बनाओगे, ये आपके लिए ही है, ये होमवर्क रहेगा आपका। तांबे का, एक एल्यूमिनियम का मैप बना लो। अगला बना देना आप अभ्रक का। यहाँ पे अभ्रक का यूज़ दे रखा है आपका, कहाँ पर हो रहा है अभ्रक, आंध्र प्रदेश। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसको
और जल्दी से ले रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है आपका, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। फिर अगला झारखंड और बिहार के जो क्षेत्र दे रखे हैं ये, तमिलनाडु या अन्य क्षेत्र, इसका उत्पादन और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाओगे और ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं ये पढ़ोगे आप में। इसमें जो लोहा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अच्छे से लर्न करना है, पढ़ना है आपको ये चैप्टर, ये खनिज वाला इंपॉर्टेंट रहता है आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सारा जो भी पढ़ाया गया है आज आपको वो लर्न करना है, रिवाइज करना है फिर से। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।